अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलमान इकबाल। आज के इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 और उसका पहली जो वीडियो है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेसबुक मार्केटिंग। इस कोर्स में हम कंप्लीटली सीखेंगे कि व्हाट इज़ फेसबुक मार्केटिंग और चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग और चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, किस तरह चैट जीपीटी वर्क करती है और कौन कौन से ऐसे जो सोर्सेज हैं हम यूटिलाइज कर सकते हैं फेसबुक मार्केटिंग में। द नंबर वन थिंग इज वाई आई कंसिडर स्टार्टिंग फ्रॉम फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केट प्लेस को ही मैंने क्यों चूज़ किया कि इस पर ही मैं कोर्स बनाऊं, बाकी और कोई प्लेटफॉर्म मैंने क्यों नहीं चूज़ किया। टिकटॉक जो कि ट्रेंडिंग पे जा रहा है, यूट्यूब शॉर्ट भी आजकल ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स भी टॉप पे जा रही हैं, ठीक है। लेकिन मैंने फेसबुक को ही क्यों चूज़ किया। फेसबुक के चूज़ करने के काफ़ी सारे रीजंस हैं। नंबर वन इज फेसबुक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। इसके ऑलमोस्ट 3.07 बिलियन यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है। 3.7 बिलियन यूजर्स, अगर आप उनमें से 1 मिलियन नहीं, 100,000 यूजर्स को अगर टारगेट करें इफेक्टिवली, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेसबुक का पोटेंशियल क्या है। हाउ फेसबुक कैन ट्रांसफॉर्म योर entire business, entire career in a second। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ फेसबुक इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा फेसबुक का एल्गोरिदम जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है टारगेटिंग के। आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि आप अपना बिजनेस तरीके से अच्छे अंदाज से कर सकें और अपने आप को एडवर्टाइज कर सकें उन लोगों के सामने भी जो आपकी प्रोडक्ट को अभी तक जिन्होंने नहीं देखा और आप चाहते हैं कि उन तक पहुंचे जहां तक आपकी ये प्रोडक्ट सेल हो जाए। इसके अलावा फेसबुक मार्केट एक बहुत ही बड़ी मार्केट प्लेस है, ये एक आलमी मंडी है। ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, ये सबसे बड़े। फेसबुक के अलावा और कहीं भी आप इतने बड़े ग्रुप्स नहीं देख सकते जहाँ पे मेंबर्स इतनी एक्टिवली पोस्ट करते हैं, काम करते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं। ठीक है। इस तरह की मंडी कोई और नेटवर्क नहीं बना सका अभी तक फेसबुक के कंपैरिजन में। ना इंस्टाग्राम का है, ना टिकटॉक का है, ना यूट्यूब का है, ना गूगल का है, ना ही ट्विटर का है। ट्विटर का है लेकिन वो बहुत छोटा है। अभी कम्युनिटी टिकटॉक ट्विटर की बहुत छोटी है एज कंपेयर टू फेसबुक। ठीक है। इसी बेसिक कोर्स में हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कैसे देना, उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है। ठीक है। कैसे अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स बना के बैड टू हाई लेवल प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके, ठीक है, चैट जीपीटी को उसकी जो पोटेंशियल है उस तक यूज करना है ताकि चैट जीपीटी हमें वो रिस्पॉन्स दे जो हम चाहते हैं। ठीक है। वो नहीं रिस्पॉन्स जो जेनेरिक सा हो, सिंपल सा हो, जस्ट टू दी पॉइंट। यानी कि हम सिर्फ एक सेंटेंस लिख दिया हमें कि राइट हाउ टू डू फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग वो के बारे में एक वो जेनेरिक सा रिस्पॉन्स होगा, उसका वो इन डेप्थ रिस्पॉन्स नहीं होगा जिस टाइप का रिस्पॉन्स हमें चाहिए। ठीक है। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक मॉड्यूल 1। ठीक है। मॉड्यूल 1 का ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, आपको इंट्रोडक्टरी क्लास देनी थी ताकि आपको समझ आ जाए व्हाई फेसबुक मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ वी कैन लेवरेज चैट जीपीटी टू हार्नेस फेसबुक मार्केटिंग। देन हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, किसे कहते हैं, यानी कि सोशल मीडिया को सुन तो रखा है हमने, सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम हमने सुन तो रखा है, लेकिन है क्या चीज, किस बिला का नाम है। इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रमोट ब्रांड्स। यानी कि ब्रांड्स को प्रमोट करना है, जिस तरह बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने आप को प्रमोट करती हैं सोशल मीडिया पे, लाइक सैमसंग, एप्पल और अलीबाबा है, अमेजोन है, शॉपिफाई है, स्पॉटिफाई है। इस तरह की बड़ी बड़ी ब्रांड्स, नाइकी है, एडिडास है, ठीक है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, इस तरह की बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने आप को सोशलाइज करती हैं, अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करती हैं। इनकी आपने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी कि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट किसी अखबार में दे रहे हैं या कहीं ऐसे पेजेस पे दे रहे हैं जो ट्रेडिशनल फॉर्म के हों। ठीक है।
या तो इनके बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगते हैं बहुत महंगी सिटीज में, बहुत महंगी महंगी बिल बोर्ड्स, ठीक है, या इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं जो कि ऑनलाइन ही सर्च करने पर मिलती है, ना कि ये आप हमको आपको आम टीवी एड पर दिखाई देते हैं, ठीक है, ना कभी आपको बीएमडब्ल्यू की एड दिखाई देगी, ना कि कभी मर्सिडीज की, ना ही कभी आपको इस तरह सैमसंग की दिखाई देगी, ठीक है, एप्पल की ना दिखाई देगी, ठीक है। इस तरह बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, वो अपने आप को शोकेस करने के लिए हमेशा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पे लोगों की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे लोग अपने आप को दिखा रहे होते हैं कि मेरे पास ये अच्छी चीज है, मेरे पास ये अच्छी चीज है। तो जो आम यूजर होता है, जो देख रहा होता है उनको, वो डाटा जब कंज्यूम करता है तो उसके माइंड में एक थिंकिंग आती है कि क्यों ना ये चीज मेरे पास भी, ठीक है। इस चीज को वो अपने हैंड ओवर करने के लिए, इस थिंकिंग को अपने को वो सेटिस्फाई करने के लिए, वो फिर अपना रुख करता है बड़ी बड़ी मार्केट्स की तरफ, बड़ी बड़ी ब्रांड्स की तरफ, जहां पे उनकी सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सोशल इफेक्ट है, ठीक है, ये सोशलाइज होने का इफेक्ट है। जब आप सोशलाइज होते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आपका जो कस्टमर है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अटेंशन ग्रैब करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म्स को प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट ब्रांड्स, यानी कि उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका हमने सुन नहीं रखा, जिनको हमने यूज नहीं किया। पिंटरेस्ट है, ब्लू स्काई है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको अभी तक हमने कभी सुना नहीं है, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल है। उन पर भी सोशल एक्टिविटीज होती हैं जो हम वहां पे जाके नहीं करते, लेकिन हम सिंपल से, यानी कि ये जो फेमस सोशल मीडिया ब्रांड्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनको यूटिलाइज करते हैं, इन पे जो मटेरियल आता है हम उसको कंज्यूम करते हैं। देन इंगेज विद ऑडियंसेस, ऑडियंस के साथ इंगेज कैसे करना है? एक एक्टिव कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक का ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, फेसबुक ग्रुप है हमारे पास किसी भी काम के लिए। एजुकेशनल ग्रुप हो सकता है, मार्केटिंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है, सर्विसेज का ग्रुप हो सकता है, प्रोडक्ट्स का ग्रुप हो सकता है, कोई भी सेल्स एंड ट्रेनिंग का ग्रुप हो सकता है, कम्युनिकेशन का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं आप, उसके बारे में ग्रुप हो सकता है, यानी कि आप एक्टिवली वहां पे पोस्ट करते हैं। फिर जब आप उसके कमेंट्स में जाके आप कमेंट करते हैं एज अ पर्सनल यूजर, एज अ सिंगल यूजर, तो आपको एक रिप्लाई भी आता है, ठीक है। उस रिप्लाई के एक्सचेंज में जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है वो एक्टिव कम्युनिटी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। एक्टिवली जो इंगेजमेंट हो रही है वो वन टू वन, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होती है, सिंगल डायरेक्शनल नहीं होती, जिस तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होती है कि सिंगल डायरेक्शनल, आपको ऐड तो दिखाई दे रहा है लेकिन आप उसके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, आप उसके साथ बोल नहीं सकते, आप उसको बात करके सुना नहीं सकते कि मुझे ये चाहिए, आप उसका मुझे जवाब क्यों नहीं देते। वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, सिंपल, जस्ट आपके सामने एक बिल बोर्ड लगा हुआ है, रेडियो चल रहा है या टेलीविजन चल रहा है, जस्ट आपको दिखाई दे रही है, कुछ आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। जो सोशल मीडिया है, वहां पे आपको अगर प्रोडक्ट दिखाई दे रही है तो आप यूजर से वन टू वन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जो आपका ब्रांड ओनर है, जो आपका प्रोडक्ट ओनर है, जो आपका सर्विस ओनर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उसके साथ आप वन टू वन कन्वर्सेशन कर सकते हैं, फेस टू फेस भी कर सकते हैं, मैसेज करके भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑडियंस को एंगेज करने के बाद आप ड्राइव बिजनेस ग्रोथ भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ बिजनेस ग्रोथ इज ड्रिवन बाय सोशल मीडिया। आप मिसाल के तौर पर आपका एक प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लोथिंग ब्रांड रन करते हैं, या आप शूज की ब्रांड रन करते हैं, या फिर आप पेंसिल्स बेचते हैं, या सिंपली आप एक इस तरह की प्रोडक्ट्स सेल करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये मेरे पास डैनी के हैं एयर डॉट्स, आप इस तरह की प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ठीक है। आपने इसकी इमेजरी बनाई अच्छी सी, आपने इसकी इमेज शूट किया, वीडियोस शूट की अच्छी सी, इसका एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया, ठीक है, एड क्रिएटिव्स बनाए, एड कॉपी बनाई, ठीक है, अच्छी सारी इसकी ब्रांडिंग की, ठीक है, इसको एडवर्टाइज किया, सोशलाइज किया। जब आपने एडवर्टाइज किया, ये उन लोगों के सामने जाएगा, उन लोगों को टारगेट किया जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनके सामने जब आपकी ऐड गई तो उन्होंने अपना, अगर उनके पास नहीं है तो वो खरीदने की चाहत रखेंगे, अगर उनके पास है तो वो कंपैरिजन करेंगे कि ये अच्छा है या ये अच्छा, ठीक है। अगर आपकी अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट में पोटेंशियल इतनी ज्यादा हुई कि वो आपकी एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी है, ठीक है, आपने उसको ऑप्टिमाइज और उसको क्रिएट ही इतने अच्छे तरीके से किया कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के मुकाबले में आप कोई और अच्छी प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली
सेल होना शुरू हो जाएगी। दिस ड्राइव्स बिजनेस ग्रोथ, इससे आपका बिजनेस ग्रो करता है, मल्टीपल कस्टमर आते हैं आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाय करने के लिए, ठीक है। फिर बेनिफिट्स आ जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है? ग्लोबल रीच है। यानी कि हम यहाँ पे बैठे, अभी मैं यहाँ अपने रूम में बैठ के कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपसे भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं, या आप निगोशिएट कर रहे हैं, सर हिला रहे होंगे कि हाँ मुझे ये बात समझ आ रही है, ठीक है। इस तरह आपको बात समझ आ रही होगी जो मैं बात बोल रहा हूँ। हालांकि मैं बोल कैमरे के सामने रहा हूँ, लेकिन आपको ये अंदाजा होगा कि मैं किस तरह इशारे कर रहा हूँ, किस तरह आपकी तरफ मुतवज्जा हूँ, किस तरह आपको मुखातिब कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा करने के बावजूद मैं एक आपके साथ कन्वर्सेशन में हूँ। देन अगर मेरी बात आपको नहीं समझ आती तो फिर आप क्या करते हैं, वहां पे बैठ के मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपके साथ इंगेज होता हूँ, एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, वहां पे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, ग्लोबल रीच बन जाती है, बिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि जो ज्यादातर लोग हैं दुनिया के गिर जो सीखना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स लाइक यू, वो क्या करेंगे, वो इस कन्वर्सेशन में इंगेज हो जाएंगे। बिलियंस ऑफ बिलियंस पीपल विल अराइव इन द कम्युनिटी, ठीक है। इस तरह हमारी एक इंगेजमेंट बिल्ड होगी। देन ब्रांड अवेयरनेस, फेमस हो जाना। बड़ी बड़ी ब्रांड्स को ले लें आप, एडिडास को ले लें, नाइकी को ले लें, ठीक है, स्पॉटिफाई को ले लें, आप आइकिया को ले लें, ठीक है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं। गुची हो गया, अरमानी हो गया, शनेल हो गया, ठीक है, इस तरह जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, लुई विटान हो गया, एलवी, इस तरह की बड़ी बड़ी ब्रांड्स ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करती हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस हो। अगर मैं आपको नाम ले दूं शनेल और गुची का, जिसने गुची का नाम सुना होगा उसको शनेल का नहीं पता होगा, ठीक है, जिसने शनेल का नाम सुना होगा उसको गुची का नहीं पता होगा। अगर किसी एक बंदे को मैं नाम ले देता हूँ कि आप Amazon से बाय करें, Amazon एक ब्रांड है, और फिर क्या कह देता हूँ कि आप कोस्टको से बाय करें, ठीक है, कोस्टको भी एक ब्रांड है लेकिन इतनी फेमस नहीं है, फेमिलियर नहीं है, इस उसकी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, आप Amazon प्रेफर करेंगे बनिस्बत कोस्टको के, क्योंकि कोस्टको एक होलसेल मार्केट है और Amazon होलसेल मार्केट भी है, वन टू वन मार्केट भी है, ठीक है, बी टू बी मार्केट भी है, बी टू सी मार्केट भी है, और सी टू बी भी मार्केट है, ठीक है। और वहां पे जो ज्यादातर लगा होता डाटा वो बी टू बी होता, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास ये चीजें आ जाती हैं, ये अवेयरनेस आ जाते हैं, तो फिर आप उसी ब्रांड को प्रेफर करते हैं अगेन एंड अगेन। अगर आपने एडिडास के शूज खरीदे हैं, अगर आपने नाइकी के शूज खरीदे हैं, तो आप नाइकी और एडिडास के ही खरीदेंगे, आप लोकल ब्रांड के नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ ये ब्रांड है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। ब्रांड्स अपने आप को बिल्ड करती हैं इंटायरली बाय टाइम, ठीक है। जो लोकल ब्रांड्स होती हैं वो अपने आप को बिल्ड नहीं करती, वो बल्कि अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती, ठीक है। यही डिफरेंस होता है बिटवीन अ ब्रांड एंड नॉन ब्रांड। देन इंगेजमेंट, ट्रस्ट, मोर व्यूज, ठीक है। इस तरह इंगेजमेंट कैसे होती है, इंगेजमेंट मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंगेजमेंट कैसे होती है, किस तरह हम इंगेज करते हैं दूसरे के साथ कम्युनिटीज में, फेसबुक ग्रुप्स में, अगर इंस्टाग्राम है उस पर एक एक्टिव कम्युनिटी बन जाती है, हम जनरल चैट करते हैं वन टू वन, ठीक है। अगर हमारे पास टिकटॉक है, टिकटॉक का कमेंट सेक्शन है या इनबॉक्स वगैरह आ जाता है, डीएम, डायरेक्टली हम मैसेजेस करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक्स आ जाता है, वहां पे भी एक्टिव कम्युनिटीज हैं, और हमारे पास फेसबुक है, फेसबुक की एक्टिव कम्युनिटीज बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है। आप काफी सारे ग्रुप्स को उठा सकते हैं, देख सकते हैं आप सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, ठीक है, जिस तरह के भी हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, उनमें मेंबर्स इतने ज्यादा हैं कि वो डेली पोस्ट भी करते हैं, डेली कई की पोस्ट आती हैं, ठीक है, उन ग्रुप्स में। देन वहां पे जब एक्टिव कन्वर्सेशन होती है, वहां पे हर बंदा अपने तखयलात को, अपने ख्यालात को शेयर करता है, वहां पे वो अपने अंदाज को इस तरह पेश करते हैं कि मैं अच्छा हूं आपसे, और आपकी जो सर्विसेज हैं वो उनमें ये फॉल्ट है, मेरी सर्विसेज बेटर, ठीक है। इस तरह अपने आप को मार्केट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सेल करने की कोशिश करते हैं। देन ट्रस्ट, मोर व्यूज, फिर वहां पे व्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एयरबीएनबी ने एक कंपेन लॉन्च की, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको एक डाउट था यूजर्स की तरफ से, यूजर्स ने रिव्यूज दिए, उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि यूजर्स ने नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया, ठीक है, कि आपके एयरबीएनबी के जो मेंशंस होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, विलाज होते हैं, बेंगलोज होते हैं, वो सेफ नहीं है, वो प्राइवेट तो है लेकिन सेफ नहीं है, जिस तरह वो दिखाए जाते हैं सेम उसी तरह की उसकी कंडीशन वैसी नहीं। तो इस केस स्टडी में एयरबीएनबी ने टैकल करने के लिए उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की, ठीक है, इसका सोल्यूशन लॉन्च किया कि
उसने अपने यूजर्स को कह दिया कि आपने जब इसको बुक करना है ना, जो रिजॉर्ट, मैंशन, बैंगलो या विला आपने बुक करना है, तो आपने वहां जाके यूजीसी कंटेंट बनाना, यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी कि आपने कंटेंट बनाना, उसको हमारी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे आपने टैग, हमें टैग करके वहां पे लॉन्च कर देना। ठीक है, उन्होंने एक कम्युनिटी बिल्ड कर दी। ठीक है, उन्होंने फिर ये भी कहा कि एक तरफ से नहीं, डुअल तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से एक कंपटीशन भी बिल्ड कर दिया कि दोनों तरफ से आए, हर बंदा अपना अपना व्यू पेश करे कि ये चीज़ कैसी थी, कि उनको ऐसे ना लगे कि ये हमने हायर करके ये यूजीसी कंटेंट बनवाया और मीडिया पे पब्लिश कर दिया कि हाँ ये सेम टू सेम नजर आ रहा है। ये स्कीम भी उन्होंने यानी कि डीफेम कर दी, कि उन्होंने बिल्कुल ही ज़ाय कर दी कि ये इस तरह की स्कीम भी ना चल सके। ठीक है, कस्टमर्स को, जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो जो वहाँ पे आते हैं, वो आराम से वहाँ पे बैठें। ठीक है, अपना यूजीसी कंटेंट बनाएं, और कंपेटिटर्स से आप आगे जब एक्सचेंज करेंगे तो एक्टिव कम्युनिटी बिल्ड होगी। एक्टिव कम्युनिटी में जब कन्वर्सेशन होगी तो पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, वहाँ पे क्या क्या फॉल्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ अच्छी है, क्या वो चीज़ जो ओरिजिनली लिस्टेड है सेम टू सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, देन हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन हो गया। और ये कंपेन जो एयरबीएनबी की थी बहुत इफेक्टिव थी। ठीक है, इस तरह उनका जो मोर व्यूज आए, उन उसकी वजह से ट्रस्ट और बिल्ड हो गया। टारगेटेड एड्स, स्पेसिफाइड ऑडियंस। ठीक है, हम टारगेटेड एड्स कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं सेल करता हूँ एयरडॉट्स, ठीक है, मैं फिर अगेन इन एयरडॉट्स की एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है मेरे हाथ में। ठीक है, एयरडॉट्स की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है मेरा, मैं 18 टू 35 जो पीपल हैं उनको मैं सेल करना चाहता हूँ एयरडॉट्स, पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में, किसी भी कंट्री के अंदर मैं सेल करना चाहता हूँ, फलां स्टेट के अंदर फलां रीजन के लोगों को। ठीक है, मेरा एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि यहाँ वहाँ के लोगों को अप्रोच नहीं है फिजिकल स्टोर तक कि वहां से जाके वो प्रोडक्ट्स को बाय कर सकें और अपने आप अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो मैं वहां पे एक एक्टिव कंपेन लॉन्च कर देता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं, मेरे सोशल मीडिया पे जाएं। ठीक है, उस कैंपेन पे उनको जो ऑफर्स आ रही हैं, उनको जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको शो की जा रही हैं, ठीक है, वो बाय करें, और मैं ऑनलाइन डिलीवरी उन तक कर दूंगा। ठीक है, मैं उन स्पेसिफाइड लोगों को टारगेट करता हूँ। ठीक है, वो मेरे स्पेसिफाइड टारगेट है, और फिर मैं अपनी प्रोडक्ट्स को उन तक पहुंचा देता हूँ वाया ऑनलाइन डिलीवरी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाता है, वो पेमेंट डिपेंड करती है ऑन व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। ठीक है, अब सेल्स एंड कन्वर्जन्स पीपल बाय। ठीक है, सेल्स एंड कन्वर्जन्स क्या होती है? यानी कि जब हमने एड स्टार्ट कर दी, एड्स कर दी, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक है हम सोशल मीडिया पे लेके आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक जो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लेके आते हैं, मिसाल के तौर पर मेरी एक टिकटॉक पे शॉप है। ठीक है, मेरी फेसबुक पर एक शॉप है, फेसबुक मार्केट प्लेस में मेरी एक शॉप है। ठीक है, वहां पे मैं अपना प्रोडक्ट्स को लगाता हूँ, और मैं उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करता हूँ ताकि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वहां तक मैक्सिमम आए। ठीक है, और अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आती तो मैं एडवर्टाइज करना शुरू कर देता हूँ। जब मैं एडवर्टाइज करता हूँ, स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करता हूँ, तो जो मेरी प्रोडक्ट्स है जिनको वो अच्छी लगती है, ठीक है, ज्यादातर लोग जिन लोगों को अच्छी लगती है वो उसको बाय करते हैं, उसको विजिट करते हैं पहले प्रोडक्ट्स को। ठीक है, उस पे जाके विजिट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, उसका जो परसोना होता है वो देखते हैं, कंप्लीट चेक करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ परसोना दिस इज, ये प्रोडक्ट है किस तरह की, इसके फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, बिल्ड क्वालिटी क्या है, और हाउ लॉन्ग दिस प्रोडक्ट विल वर्क। ठीक है, गारंटी वारंटी हर चीज उसकी चेक करते हैं। देन वो क्या करते हैं, फिर उसको बाय करते हैं। दिस इज एक्चुअल कन्वर्जन। सेल्स होती है, कन्वर्जन होती है, दोनों एट द सेम टाइम सेल हो रही है, कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, मैं सेलिंग पर लगाई हुई है प्रोडक्ट, देन वो कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, कस्टमर्स उसको बाय कर रहे हैं, पीपल बाइंग। ठीक है, ये हो गया, ये कवर अप हो गया। जनरेट लीड्स, कलेक्ट डाटा। ठीक है, लीड्स को हमने कैसे कलेक्ट करनी है? मिसाल के तौर पर मैं अपने एक ब्रांड अवेयरनेस करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट की या अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की या एजेंसी की। ठीक है, अपना मेरी कोई नॉन प्रॉफिट एजेंसी है, मैं कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट एजेंसी है, मैं फ्रीलांसिंग का वर्क करता हूँ, तो मेरी वो एजेंसी है, मैं वो लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं अवेयर करना चाहता हूँ लोगों को कि ये मेरी ब्रांड है, ये एजेंसी हमने लॉन्च किया, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे काम करें। ठीक है, यहाँ पे अपना काम करवाएं, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। बिफोर प्रोवाइडिंग सर्विसेज मैं चाहता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये हमारी ब्रांड है। ठीक है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, इससे वैल्यू बिल्ड होती है, इससे वो लेवल अचीव होता है जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, जब ये होगा फिर मैं वहां पे एक फॉर्म इम्बेड कर दूंगा, जहां पे लोगों का फोन नंबर, नेम,
नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनका फ़ोन नंबर, उनकी लोकेशन, कंट्री लोकेशन, ठीक है, उनका जो ईमेल एड्रेस होगा और उनका एक स्मॉल मैसेज, ठीक है, वो मैं कलेक्ट करूंगा फॉर्म पे, ठीक है, वो मेरे पास लीड्स आ जाएंगे, ठीक है, टन्स ऑफ टन्स लीड्स आ जाएंगे, ठीक है, उनको मैं फिर फ्यूचर कैंपेन्स में यूज़ करूंगा ताकि मैं आप उनको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कर सकूं और देन उनको डिलीवर कर सकूं कि दिस इज आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वी आर ऑफरिंग एंड वी आर दोज ब्रांड्स जिनको आपने व्यू किया था, उन पर ट्रस्ट किया था, उनको फिर आपने डिटेल्स प्रोवाइड की थी, ये हम वही ब्रांड है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं